नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। देखेंगे कि आखिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, उनकी कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं। इस पीछे आप देख रहे हैं एक मानचित्र बना हुआ है। इस मानचित्र में सभी चीज़ें मैंने डिनोट कर दी, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे नहीं आते हैं, लेकिन आपको इतना जानना है कि कोई प्रश्न आ जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं और इनके अंदर की जो भी भौगोलिक विशेषताएँ होंगी उनकी हम चर्चा करेंगे ही। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। सोमालिया ये है, इथोपिया ये है, जिबूती ये है और इरिट्रिया ये है। अब इसमें से आपको कभी कभी होता है कि इरिट्रिया को हटा दिया जाता है। मान लीजिए इरिट्रिया, तो अगर सिर्फ 3 ही देश पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, तो आपको ये याद रखने हैं कि कौन कौन से। अगर जो बाई चांस इरिट्रिया को हटा भी दिया जाता है तो ये 3 तो आपको याद है। मान लीजिए 4 दे दिया गया, पूछ लिया गया कि कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, तो आप इरिट्रिया लगा दीजिएगा। या और कोई ऑप्शन दे दिया है तो फिर आप उसको लगा देंगे, इरिट्रिया को उसमें फिर आप रखेंगे। तो जिस तरीके से प्रश्न आएगा उसी तरीके से आपको करना रहेगा। तो एक तो ये प्रश्न हो गया। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर इनकी क्या खासियत है, उनके बारे में देखते हैं। शुरुआत हम करते हैं थोड़ा सा, आइए सोमालिया से करते हैं। सोमालिया के बारे में देखते हैं। सोमालिया की बात करेंगे तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि सोमालिया जो है वो अफ्रीका के देखेंगे तो किस हिस्से में पड़ता है। ये पूर्वी अफ्रीका का भाग है, पूर्वी अफ्रीका का भाग है। और आप ये देखेंगे तो ये सींग के जैसे दिखता है। हॉर्न का मतलब ही होता है सींग, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका की सींग के जैसे जो दिखता है, इसलिए उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये बोला जाता है, ये वाला हिस्सा ये आप देखेंगे सोमालिया का, ये जो आप देख रहे हैं ये सोमालिया पेनिनसुला है या सोमालिया प्रायद्वीप है। अब इसमें जब आप देखेंगे सोमालिया को, तो सोमालिया में आपको 2 चीज़ें आपको जाननी। सोमालिया में दरअसल इसका जो उत्तरी हिस्सा आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं सोमालीलैंड। ये वाला हिस्सा क्या बोला जाता है? सोमालीलैंड। वैसे तो सोमालिया के अंदर ही आता है, लेकिन यहाँ का इसका अपना अलग वीज़ा चलता है, अलग पासपोर्ट वगैरह चलता है, तो इसको अपने आप को स्वतंत्र बताता है। ये वैसे इसको वैश्विक स्तर पर मान्यता नहीं दी गई, लेकिन इस पर आप अगर जो आप सोमालीलैंड जाने की कोशिश करेंगे तो आपको वीज़ा वहाँ का लेना पड़ेगा। सोमालिया के वीज़ा से काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया सोमालीलैंड, ये वाला हिस्सा सोमालीलैंड। सोमालीलैंड की राजधानी हरगेजा है। तो वैसे देखेंगे तो हरगेजा जो है वो सोमालिया का एक शहर है, लेकिन अगर जो डिवाइड करेंगे इसमें सोमालीलैंड में, तब हरगेजा राजधानी आ जाएगी। अब इसमें और भी प्रश्न देखेंगे तो ये वाले हिस्से में देखें तो उत्तरी क्षेत्र में आपको नुगाल घाटी दिखती है, ओगादेन मरुभूमि दिखती है, और ओगादेन यहाँ पर आपको पठार भी हल्का सा दिखेगा। ओगादेन ये मरुभूमि है। नीचे की तरफ आएंगे तो इसकी राजधानी मोगादेशु है, और इस देश की जो सीमा लगती है वो लगती है इथोपिया से, जिबूती से, केन्या से। 3 देशों से लगती है। नीचे का हिस्सा केन्या है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे केन्या की। 3 देशों से लगती है। अब इसमें और क्या खास है, और मैं बता दूं कि ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको अदन की खाड़ी दिखेगी, ये वाला है रेड सी। बीच में जो जलसंधि दिखेगी उसको हम बोलते हैं बाब अल मंडेब की जलसंधि। ऊपर की तरफ देखेंगे तो देश दिखेगा यमन, यहाँ पर देश यमन है। ये वाला क्षेत्र कह सकते हैं एक तरीके से, मुख्य रूप से हम जब देखेंगे तो ये वैसे तो फेमस है, अपने कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन समुद्री लुटेरे जाए उनमें उन सब में सबसे ज़्यादा फेमस समुद्री लुटेरे हैं। ये वाला हिस्सा जो है वो समुद्री लुटेरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कई बार आपको देखने को मिलता है, आप ऐसी कहानियाँ सुनते हैं या कोई आप न्यूज़ आप देखते हैं तो उसमें ऐसा आता है कि सोमालिया के पास जहाज़ें वगैरह लूट ली जाती हैं। AK-47 लिए हुए जो देखेंगे नाव पे आते हैं लोग, और नाव को पूरी लूट करके लेके चले जाते हैं। इस तरीके से होता है। और बच बचा के जो तटीय क्षेत्रों में आ जाते हैं वहाँ पर भी ऐसा होता है। बाकी राजनीतिक तौर पर काफ़ी अस्थिर देश है, और यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं पूरा आतंकवाद से प्रभावित देश है। मुगादेशु की आप देखेंगे तो इसकी राजधानी है, तट पर स्थित है। और वैसे तो मुगादेशु की बात आप जान ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी इसके ऊपर एक मूवी आई थी ब्लैक हॉक डाउन। तो ब्लैक हॉक डाउन जो आप देखेंगे तो उसमें आपको मुगादेशु के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें पता चल जाएंगी। वैसे तो आतंकवाद से प्रभावित रहा है, और एक कह सकते हैं चरमपंथी संगठन यहाँ पर काफ़ी सक्रिय रहे हैं। दिन दहाड़े शहरों में गोली चल जाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ा आम सी हो गई हैं। ये चीज़ें आप जानते हैं। बाकी हम लेकिन उन सब चीज़ों की तो हम बात करेंगे, हम तो भौगोलिक स्तर की बात करेंगे ना। तो आइए देखते हैं अब इसमें और क्या खास है। और देखेंगे तो यहाँ पे 2 बंदरगाह आपको जानने हैं, एक बरबेरा बंदरगाह, एक बोसासो बंदरगाह। बरबेरा और बोसासो यहाँ पे 2 प्रमुख बंदरगाह में से एक है, इसको आप याद रखिएगा, बोसासो और बरबेरा बंदरगाह। और करकार पर्वत श्रेणी है वैसे तो सोमालिया में, लेकिन उससे देखेंगे तो सोमालीलैंड में पड़ता है, इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी सोमाली पठार है जिसका विस्तार देखेंगे तो सोमालिया और इथोपिया दोनों में पड़ता है, बाकी सोमालीलैंड तक भी। लेकिन सोमालीलैंड आपको
बार बार उसको सोमाली लैंड के रूप में मत जानिए, उसको आप याद जानिए सोमालिया का हिस्सा, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन वो मैंने आपको वैसे से बता दिया कि सोमालिया का पार्ट। ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रही बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री सोमालिया और इथोपिया के बीच में डिस्प्यूटेड है, ये वाली बाउंड्री लाइन। अब बात करते हैं थोड़ा सा इथोपिया की। इथोपिया की जो बात करेंगे तो इथोपिया को काबा की आदि भूमि के नाम जानते हैं। बीच का हिस्सा देखेंगे तो पठारी है, अगल बगल देखेंगे तो ये वाला हिस्सा। वैसे तो बीच से तो रिफ्ट वैली निकली है। ये कुछ इस तरीके से आप इसका मैप बनाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए वैसे तो पठार है, यहाँ पे रिफ्ट वैली है इस तरीके से, और इस तरीके से बनेगा रिफ्ट वैली। बाकी यहाँ पे फिर आप देखेंगे इस हिस्से में फिर आपको पठार आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। बाकी उत्तरी एरिया देखेंगे तो पूरा मरुस्थल है, इसको डेनाकिल डिजर्ट बोलते हैं या डेनाकिल मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब मुख्य रूप से देखेंगे तो इथोपिया की किन देशों से सीमा लगती है, तो सोमालिया, और इसके बाद देखेंगे जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, दक्षिण सूडान, केन्या, इतने सारे देशों से सीमा लगती है, ये आप याद रखिए। बाकी इसकी सीमा लाल सागर से भी लगती है, उसको भी आप याद रखिए। लाल सागर से नहीं लगती, सॉरी, इसकी सीमा लाल सागर से नहीं लगती, ये आपको जानना है। इसको जब बीच से आप देखेंगे तो बीच का हिस्सा आपको दिखेगा रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है, जो वाई शेप की जो ग्रेट रिफ्ट वैली बनती है, जिसपे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर झील दिखते हैं, हम लोग देखते हैं कौन से, तुर्काना या रुडोल्फ झील के नाम से, तुर्काना इसका दूसरा नाम है, तुर्काना रुडोल्फ। तो तुर्काना रुडोल्फ के बीच में जो आप देखेंगे उसके आगे आप देखेंगे तो ये से ग्रेट रिफ्ट वैली इसके बीच में, उसके दोनों तरफ पर्वत हैं। एक तरफ है देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखता है मैंडोबो पर्वत और अहमार पर्वत, यहाँ के दो फेमस पर्वत हैं। राजधानी अदीस अबाबा है, उसको आप याद रखिएगा। कॉफ़ी के लिए थोड़ा फेमस है ये जगह, कॉफ़ी यहाँ की काफ़ी फेमस है। इथोपिया के कहवा की आदि भूमि के नाम से जाना भी जाता है। अब इसको आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ की फेमस झील है, इसको बोलते हैं टाना झील, जिसमें से देखेंगे तो नीली नील नदी निकलती है। टाना झील फेमस है। अब इसमें और क्या खास है, इसमें देखेंगे तो इस पे सिन्नार बांध भी है, इसको भी आप याद रखिएगा। सिन्नार बांध ये देखेंगे तो ये इथोपियन की उच्च भूमि, मतलब ये वाला हिस्सा उच्च भूमि है, और ऊपर का हिस्सा मरुस्थल है। मरुस्थल में ही आप देखेंगे तो अफार डिप्रेशन दबा हुआ क्षेत्र है। अफार, इसको अफार रीजन बोलते हैं, अफार डिप्रेशन है, इसको आप याद रखिएगा। और जब देखेंगे तो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ दिखेगी अबाया झील, अबाया झील को भी आप याद रखिएगा, अबाया झील है, इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी मैंने बताया ही सोमाली पठार है, सोमाली पठार सोमालिया और इथोपिया दोनों में पड़ता है, और ये वाला हिस्सा जो है ओडोगन पठार है, ओडोगन पठार भी यहीं पर पड़ता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इससे पहले मैंने इथोपिया के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, करंट अफेयर के पर्पज़ से मैंने बताया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ऊपर का हिस्सा मैंने बताया मरुस्थल है, बीच में ग्रेट रिफ्ट वैली है, ये वाली देखेंगे तो उच्च भूमि है। यहाँ पर देखेंगे तो एक अबाया झील भी आपको देखने को मिलती है, ये भी आप याद रखिएगा। तुर्काना झील जो है इसके देखेंगे तो केन्या में, और ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो ये इथोपिया दोनों में पड़ती है। इसके बाद जब हम आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा इरिट्रिया। इरिट्रिया में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा मुख्य रूप से वही अफार डिप्रेशन भी है, राजधानी अस्मारा है। यहाँ के दो प्रमुख बंदरगाह हैं, एक है मसावा, एक है असाव। मसावा और असाव यहाँ के दो फेमस बंदरगाह हैं, उनको भी आप याद रख सकते हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो दहलक द्वीप समूह भी आपको दिख रहा है, दहलक द्वीप समूह यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। कई सारे द्वीप हैं लाल सागर में, इनको दहलक द्वीप समूह बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अब ये तो कोई बात, जिबूती में कुछ खास है नहीं, इतना याद है कि यमन और जिबूती के बीच में बाबल मंडेब की जल संधि है। बाबल मंडेब की जल संधि दोनों के बीच में पड़ती है। अब इथोपिया के पहले मैंने वीडियो बनाया था, ये वाला क्षेत्र है टिग्रे, जिसको बोलते हैं क्या, टिग्रे, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे साइड में, टिग्रे रीजन, ये वाला क्षेत्र टिग्रे रीजन पड़ता है। उसको लेकर के काफ़ी विवाद भी रहा है, और अब इथोपिया में आप पढ़े होंगे, इससे मैंने वीडियो बनाया था। टिग्रे रीजन को लेकर के बीच बीच में यहाँ पर विवाद होता रहता है, और यहाँ पर ये नदी भी देखेंगे तो इथोपिया और मिस्र के बीच में विवाद का कारण रही है। बांध वगैरह बनाना, इन सब को लेकर के, पानी को रोक लेना, इन सब चीज़ों को लेकर के ऐसी स्थिति रही है कि मिस्र, सूडान और इथोपिया में डिस्प्यूट रहता है इस नदी को लेकर, टाना झील से निकलने वाली नीली नील नदी को लेकर के। तो बाकी की सब चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं, कुछ खास इसमें बचा नहीं है। बारबेरा, बोसासो बंदरगाह आप याद रख लिए, मसावा और असाब बंदरगाह याद रख लीजिए, अफार डिप्रेशन, डेनाकिल डिजर्ट, टाना झील, इथोपिया उच्च भूमि, अदीस अबाबा, ग्रेट रिफ्ट वैली, मेंडोबो पर्वत, अहमार पर्वत, अबाया झील, रुडोल्फ झील, तुर्काना या दूसरा नाम, इन सब चीज़ों को याद रखिए। बाकी बाउंड्री लाइन आप देख लीजिएगा।
ऊपर की तरफ मैंने बताया है जिबूती, जिबूती की लगती है ऊपर की तरफ सूडान, इथोपिया और जिबूती से। जिबूती की देखेंगे तो इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया, इन तीनों से लगती है। तो जिस तरीके से प्रश्न है आप उसी तरीके से उसको आप हैंडल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ खास इसमें था नहीं, जो भी चीज़ें थी मैंने बता दिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केन्या के बारे में, केन्या, युगांडा, इन सब देशों के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।